जय माता दी भक्तों। तुलजा महारानी के बाद में माँ छोटी चामुंडा देवी के दर्शन करवाने के लिए उसके पहले माँ के दरबार के सेवक के रूप में जो यहाँ माँ की सेवा करते हैं, ऐसे भक्त से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। दिव्य ज्योति की भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। आपका परिचय देंगे? महेश नाथ पुजारी। महेश नाथ जी पुजारी हैं। आप माँ की महिमा के बारे में थोड़ा सी बताएंगे हमें? माँ आदि अनादिकाल से विराजमान है। जहाँ जहाँ सती के खंड गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हुआ और जहाँ रक्त गिरा वहाँ अर्धशक्ति के रूप में माँ चामुंडा विराजमान है। दिन में तीन बदलती है, सुबह बचपना बाल्यावस्था और दोपहर अभी जैसे ही 12 बजेगी तो युवावस्था और जैसे ही शाम को 6 बजेगी तो माँ के चेहरे पर झड़ियाँ आ जाएंगी, वो वृद्धावस्था के रूप में माँ है। माँ के 3 रूप यहाँ पे एक दिन में देखने को मिलते हैं और साक्षात माँ 3 अवस्था धारण करती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ऐसे रूप में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है, प्यार देती है, उनकी झोलियां खुशी से भरती है। आगे माँ की महिमा? आगे माँ की महिमा ये है कि किसी माता बहनों को बच्चे नहीं होते हैं तो माँ के यहाँ गोद भरी जाती है जी। माँ के मुंह में 5 सावन का बीड़ा लगा दिया जाएगा। यदि भगवती को देना होगा तो वो बीड़ा गिरेगा, अन्यथा गिरेगा नहीं। ऐसा भी है। ऐसा ये माँ की महिमा की है कि माँ को बीड़ा, जब जो बच्चा चाहते हैं वो बीड़ा का भोग लगाते हैं और माँ जिसकी गोद भरना चाहती है वो बीड़ा प्रसाद के रूप में दे देती है और उनके घर में पुत्र रत्न पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। और कुछ महिमा के बारे में? माँ ये जो मंदिर है ये आदि मतलब राजा विक्रमादित्य के समय का बना हुआ है और यहाँ के जो राजा हैं विक्रम सिंह देवी जो हैं उनकी कुल देवी है। अच्छा। और नाथ संप्रदाय की तपोभूमि है। जय। तो सामने अपन देख रहे हैं तो वो नगानाथ जी महाराज 84 सिद्धों में आते हैं। अच्छा। वो कम से कम 11-12 फीट के साधु हैं और जिंदा समाधि है। अच्छा। और कभी सभी आदर्श रूप में दिखते भी हैं। अच्छा। और यदि आपने सच्चे मन से धूप दे दी इनको और बोला कि आपको बिल्कुल वो आपको दर्शन भी देते हैं। जय हो। तो सच्चे दर्शन करें मैंने। और यहाँ तक उनके हाथ हैं, 11-12 फीट के साधु हैं। अच्छा। यहाँ तक बैठा है, चेहरे पे सूर्य के समान तेज है। और राजा भर्तरी यहाँ पर तपस्या करते हैं। राजा भद्री जी यहाँ पे तपस्या करते थे। हाँ। और जो उनके गुरु गोरखनाथ जी उनकी तपोभूमि। माँ, दोनों माँ शक्तियाँ आपस में, सब अभी मुझे ज्ञात हुआ, पंडित जी ने बताया कि क्रोध में आके माँ यहाँ पे खुद विद्यमान हो गई और झुक गई हैं। तो दोनों देवियों का शक्ति का प्रदर्शन हुआ। अच्छा। दोनों देवियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वो पाताल में उतर गई और ये पहाड़ छोड़ के यहाँ गई। पास में हनुमान जी महाराज इन्होंने और पास में भैरवनाथ जी उन्होंने अपना क्रोध को शांत किया, भगवती के क्रोध को। जैसे बताया था कि यहाँ पे माँ के साथ में भैरव भी है और हनुमान जी भी हैं और उनने माँ शक्ति को रोका और आज हम सभी जने माँ के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और माँ से अपने मन की मुरादें पा रहे हैं। ऐसे माँ के दिव्य दर्शन पाकर मेरा भक्त लोग और आपसे ज्ञान प्राप्त कर हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। माँ भगवती चामुंडा देवी के प्यारे से दर्शन आप सब भक्त लोग मेरे साथ में कर रहे हैं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और साथ में भैरव बाबा इस गुफा में विराजमान हैं जिनके दर्शन करवा रहा हूं। थोड़ा पास में चलेगा। हम जो ये शिव जी की जो देख रहे हैं अपन, ये नगानाथ जी महाराज की समाधि है जी। और 84 सिद्धों में इनका नाम आता है, नगानाथ जी महाराज जी। और इनकी 11-12 फीट की इनकी काया है और यहाँ तक इनके हाथ हैं, चेहरे पे सूर्य के समान तेज है ना। और स्वयं से जटा है यहाँ तक जी, है ना। और भगवा कपड़े में रहते हैं। क्या बात है। जब भी दिल से याद करें प्रभु दर्शन देते। हाँ, दर्शन देते हैं। दर्शन। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जो भक्त लोग आपके दर्शन कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें और अपना जय माता दी भक्तों।
माँ शक्ति के रूप में तुलजा भवानी और चामुंडा देवी के दर्शन आपको करवाए। और ये यात्रा देवास की यहीं पे पूर्ण होती है। आप सभी ने माँ भगवती के दर्शन करके धर्म लाभ कमाया और आगे की यात्रा के लिए फिर हम किसी मंदिर की ओर चलते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेश।